जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी से है, यानी कि जीव विज्ञान से है। वो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये दोस्तों। हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, यानी कि जीव विज्ञान यानी कि या जंतु विज्ञान की महत्वपूर्ण अध्ययन। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अध्ययन है जीव और जंतुओं के जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे अध्ययन हम इस टॉपिक पे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सारे महत्वपूर्ण अध्ययनों को हम इस वीडियो में खत्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा एपी कल्चर। क्या होगा? ऑप्शन बी, एपी कल्चर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। देखते हैं कितने बच्चे मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर यहां पे दे पाते हैं। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सेरी कल्चर। क्या होगा? ऑप्शन ए, सेरी कल्चर इसका राइट आंसर है। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरी कल्चर, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में देखे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो मत्स्य पालन कहलाता है पीसी कल्चर। क्या होगा? ऑप्शन डी, पीसी कल्चर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पीसी कल्चर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कवक के अध्ययन कहलाता है। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी लोग। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइकोलॉजी। क्या होगा? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सरोज सिलेक्शन पॉइंट ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हर बार लेके आता रहेगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हम इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारा चैनल आपको फ्री पीडीएफ भी देता है। अगर आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी अवेलेबल बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। तो हमारा चैनल सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पहुंचाता रहेगा। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, माइकोलॉजी, याद रखेंगे सभी लोग। क्या होगा? माइकोलॉजी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइकोलॉजी। क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। फाइकोलॉजी जो है शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, याद रखेंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी लोग। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एंथोलॉजी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा दोस्तों? एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फलों का अध्ययन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग इसका। तो फलों का अध्ययन कहलाता है, इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोमोलॉजी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, पोमोलॉजी बिल्कुल राइट आंसर है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, याद रखेंगे सभी लोग, नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक पे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर।
तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या होगा? ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मछलियों का अध्ययन कहलाता है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। इसका राइट आंसर होगा इचिथियोलॉजी। ऑप्शन बी इचिथियोलॉजी, याद रखेंगे सभी लोग। मछलियों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? इचिथियोलॉजी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी की ओर हम लोग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो ऑप्शन सी टिड्रोलॉजी। टिड्रोलॉजी जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी टिड्रोलॉजी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है। चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंटिमोलॉजी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए एंटिमोलॉजी बिल्कुल राइट आंसर है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटिमोलॉजी इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सांपों यानी स्नेक्स का अध्ययन क्या कहलाता है? सांपों या सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी। सर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी, ये आपके ऑप्शन में आएगा। दोनों को याद रखेंगे, या तो सर्पिटोलॉजी या ऑफियोलॉजी, ये दोनों आ सकते हैं, तो याद रखेंगे इन दोनों को। तो सांपों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वन वृक्षों की खेती की कला वृक्षों का संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। तो वनों वृक्षों की जो खेती की कला है उसे क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे सिल्वी कल्चर। ऑप्शन ए सिल्वी कल्चर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो छिपकलियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उद्यान विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो उद्यान विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हम जानते हैं। तो हॉर्टिकल्चर। क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। उद्यान विज्ञान का अध्ययन कहलाता है हॉर्टिकल्चर, याद रखेंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है फूलों की खेती का अध्ययन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जामों में देखा गया है। फूलों की खेती का अध्ययन कहलाता है। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो क्या होगा? फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर, याद रखेंगे। फूलों की खेती का अध्ययन कहलाता है फ्लोरिकल्चर, याद रखेंगे सभी लोग। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट अध्ययन। अगला क्वेश्चन हम जानते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जनक या पिता कहा जाता है ऑप्शन बी अरस्तु, याद रखेंगे सभी लोग। कौन है? अरस्तु। तो यहां पर दोस्तों हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं दोस्तों। अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।